आएगा। अच्छा, अमीर आलम खान साहब के आप करीबी माने जाते रहे हैं, लंबे समय तक आप उनसे जुड़े रहे हैं, तो खान साहब किस तरह से तैयारियों में आपकी जुटे हैं? वो मेरे राजनीतिक आदर्श हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, ईमानदारी और सच्चाई की जीती जागती मिसाल है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। समाज पार्टी का रहेगा। हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे और पूरे जिले में अपनी जीत दर्ज करेंगे। पहली बार। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। आजाद समाज पार्टी ने वार्ड नंबर 5 से डॉक्टर मनोवर जंग को प्रभारी बनाया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मनोवर जंग पूर्व में भी 3 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव वार्ड नंबर 5 से लड़ चुके हैं, लेकिन नजदीकी अंतर से चुनाव हारे हैं। डॉक्टर मनोवर जंग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब 2026 शुरू हो चुका है। तो 2026 के चुनाव में किस तरह की तैयारियां डॉक्टर साहब की है? सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको स्वागत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ साथ मेरे क्षेत्र की तमाम जनता का, सभी लोगों को मैं अभिवादन करता हूं। सबको सलाम, सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, चौथा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, अलग ही राजनीतिक दल से, आजाद समाज पार्टी के ने आपको प्रभारी बनाया है, तो किस तरह की तैयारियां हैं? क्षेत्र की जनता का प्यार मेरे साथ है और आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का, खासकर माननीय चंद्रशेखर जी का, अमीर आलम खान साहब का, नवाजिश आलम खान साहब का और जिलाध्यक्ष महोदय प्रभारी है नीटू सिंह जी, जितने भी लोग हैं आजाद पार्टी के समस्त पदाधिकारियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। क्या आजाद समाज पार्टी में प्रभारी ही प्रत्याशी रहेगा? क्योंकि पूर्व में बहुजन समाज पार्टी भी इसी ट्रेंड पर चलती रही कि किसी भी विधानसभा या किसी वार्ड से अपना उम्मीदवार घोषित करना है तो पहले प्रभारी नियुक्त करते हैं, उसके बाद प्रत्याशी। क्या आपको संभावित प्रत्याशी के रूप में देखा जाए? जी, उम्मीद तो यही है और बाकी पार्टी का जो भी फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा हम पूर्व में भी जिक्र कर चुके हैं, 3 चुनाव आप लड़ चुके हैं नजदीकी अंतर से। उन तीनों चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा है। इस बार क्या अलग रणनीति रहने वाली है? जो कमी पूर्व के चुनाव में रही है उसको दूर करेंगे? पिछले 3 चुनाव में भी कहीं ना कहीं मेरी गलतियां रही होंगी। मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता उन गलतियों को माफ करके मुझे अपना आशीर्वाद देगी, आशीर्वाद के रूप में मुझे अपना वोट देगी और मैं अपने क्षेत्र को खूब अच्छा विकास कर सकूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों का खूब अच्छा सम्मान कर सकूंगा। ये मेरी नीति रहेगी। अच्छा मनोवर भाई, एक चुनाव तो लगभग 50 वोट से आप हारे थे। बहुत ही कम मार्जिन से मैं तीनों चुनाव हारा हूं और अब की बार उम्मीद है कि जिले में सबसे ज्यादा वोटों से इंशाल्लाह मेरी कामयाबी होगी और ये मेरी कामयाबी समस्त क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की कामयाबी होगी। मैं जिला पंचायत नहीं, मेरी जिला पंचायत क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य होगा। क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराना, क्षेत्र के लोगों का सम्मान करना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। अच्छा मुनव्वर भाई, जिस तरह से आजाद समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, दलित मुस्लिम समीकरण, क्या आजाद समाज पार्टी का जो समीकरण है दलित मुस्लिम, उसको जमीन पर उतार पाएंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, और वो उतरा हुआ है। आज एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को मिलकर चलना है, इस देश का भाईचारा बनाना है, आपस में मिलकर रहना है और ये सबसे मजबूत गठजोड़ होगा जिसका परिणाम हमें आने वाले 2027 में माननीय चंद्रशेखर जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी इस एकता को हमें दिखाना है। अच्छा, समाजवादी पार्टी भी दलित और अल्पसंख्यक की बात करिए, पिछड़े की बात करिए, उसको किस तरह से देखते हैं? आपकी पार्टी भी दलित और अल्पसंख्यक को जोड़कर साथ चल रही है। अब जमाना बदल चुका है और उम्मीदें हैं कि इस नए परिसीमन से और इस नए समीकरण से बहुत आशाएं नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक राजनीतिक आयाम नया आएगा। अच्छा, अमीर आलम खान साहब के आप करीबी माने जाते रहे हैं, लंबे समय तक आप उनसे जुड़े रहे हैं, तो खान साहब किस तरह से तैयारियों में आपकी जुटे हैं? वो मेरे राजनीतिक आदर्श हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, ईमानदारी और सच्चाई की जीती जागती मिसाल है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और मुझे उनके वर्क से, जिस तरह से वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने लोगों का मजबूती के साथ देता है, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, अपने बेटे की तरह मुझे प्यार करते हैं और जो भी उनके बताए रास्ते पर मैं हमेशा चलूंगा। अच्छा मुनव्वर भाई, आपने कहा कि इस वार्ड से तो आजाद समाज पार्टी जीत दर्ज कर लेगी, जैसा आपने बताया कि दलित मुस्लिम समीकरण और अन्य भी आपका जो इस क्षेत्र में प्रभाव रहा है, लेकिन जिले में किस तरह से देखते हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन को?
जिला पंचायत अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का रहेगा। हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे और पूरे जिले में अपनी जीत दर्ज करेंगे। पहली बार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जैसे ही चंद्रशेखर आजाद सांसद बने तो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश है। तो पहली बार ही आप जिला पंचायत अध्यक्ष बना देंगे, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन होते हुए। आजाद समाज पार्टी को संजीवनी उस दिन मिल गई थी जिस दिन यहाँ सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल अमीर आलम खां और नवाजिश आलम खान ने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा था और आजाद समाज पार्टी उस दिन से यहाँ पे मजबूत होगी। तो उनके आने से कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव पर असर पड़ेगा, आपको लगता है? पंचायत चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर, हर जगह पूरे प्रदेश में उनका असर जाएगा। अमीर आलम खान साहब प्रदेश के ही नेता नहीं, देश के बहुत बड़े नेता हैं। तो अमीर आलम खान साहब एक बड़े चेहरे के रूप में आजाद समाज पार्टी के लिए काम करेंगे क्षेत्र? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आजाद समाज पार्टी के वार्ड नंबर 5 से प्रभारी डॉक्टर मुनव्वर जंग साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हमने की। आगे की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद। तैयारियों में आपकी जुटे हैं? वो मेरे राजनीतिक आदर्श है, मेरे प्रेरणा स्रोत है। ईमानदारी और सच्चाई की जीती जागती मिसाल है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और मुझे उनके वर्क से जिस तरह से वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने लोगों का मजबूती के साथ देता है, वो मुझे प्रेरणा मिलती है और वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, अपने बेटे की तरह मुझे प्यार करते हैं और जो भी उनके बताए रास्ते पर मैं हमेशा चलूंगा। अच्छा मुनव्वर भाई, आपने कहा कि इस वार्ड से तो आजाद समाज पार्टी जीत दर्ज कर लेगी, जैसा आपने बताया कि दलित मुस्लिम समीकरण और अन्य भी आपका जो इस क्षेत्र में प्रभाव रहा है, लेकिन जिले में किस तरह से देखते हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन को? जिला पंचायत अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का रहेगा। हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे और पूरे जिले में अपनी जीत दर्ज करेंगे। पहली बार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जैसे ही चंद्रशेखर आजाद सांसद बने तो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश है। तो पहली बार ही आप जिला पंचायत अध्यक्ष बना देंगे, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन होते हुए। आजाद समाज पार्टी को संजीवनी उस दिन मिल गई थी जिस दिन यहाँ सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल अमीर आलम खां और नवाजिश आलम खान ने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा था और आजाद समाज पार्टी उस दिन से यहाँ पे मजबूत होगी। तो उनके आने से कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव पर असर पड़ेगा, आपको लगता है? पंचायत चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर, हर जगह पूरे प्रदेश में उनका असर जाएगा। अमीर आलम खान साहब प्रदेश के ही नेता नहीं, देश के बहुत बड़े नेता हैं। तो अमीर आलम खान साहब एक बड़े चेहरे के रूप में आजाद समाज पार्टी के लिए काम करेंगे क्षेत्र? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आजाद समाज पार्टी के वार्ड नंबर 5 से प्रभारी डॉक्टर मुनव्वर जंग साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हमने की। आगे की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।